पिज़्ज़ा ये वाला यहाँ पर लगाना है सैटर्न के बाद। छोटी अम्मी, इसके बाद आप हमारा ग्रामर करा दीजिएगा प्लीज, और अम्मी हमारा मैथ्स भी। हाँ बेटा, पहले पिज़्ज़ा का खत्म हो जाए। अरे मरियम, तुम यहाँ हो, जल्दी से जाके अब्बा जान के लिए चाय बना दो। सबा के अब्बू भी साथ ही बैठे। नहीं अम्मी, छोटी अम्मी कहीं नहीं जाएगी। बेटा, दादा जान छोटी अम्मी के हाथ की बनी चाय पीते, जाने दो। नहीं, छोटी अम्मी हमारे साथ ही रहेगी। प्रॉब्लम क्या है, हम मदद कर देते हैं तुम्हारी। अब बताओ क्या करना है? अम्मी, हम जुपिटर कहाँ लगाएं? हमें क्या पता भाई? अगर आपको नहीं पता तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? चाहे आप बना लेती ना तो हमें छोटी अम्मी से हेल्प मिल जाती। वकार और सबा, तुम तो कॉलेज में पढ़ती हो ना, हेल्प कराओ उसकी। अम्मी, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें थोड़ी ना याद है। वकार, लास्ट ईयर तुमने प्रोजेक्ट बनाया था ना, भूल गए? लास्ट ईयर कहाँ बनाया था? लास्ट ईयर बनाया था हमने। अरे हाँ, तौसीफ ने मदद की थी ना तुम्हारी। हाँ बड़ी अम्मी, अब्बू ने बना के दिया था वो प्रोजेक्ट, और वो हमें भी चाहिए था, अब्बू ने एक और हमारे लिए बना दिया था। हाँ नजमा, और तुम कितना रोई थी ना उसके लिए। फिजा, बेटा जाओ स्टोर रूम में जाओ और वो प्रोजेक्ट ले आओ, उसको देखकर हम तुम्हारा वैसा ही बनवा देंगे। नहीं अम्मी, हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। सबा, तुम चली जाओ फिजा के साथ। सबा। हाँ क्या कर रही हो? अम्मी, हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो हमें दिख ही रहा है। वकात बच्चा, तुम जाओ। हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है अम्मी। अरे कोई तो जाओ बच्ची के साथ। बड़ी अम्मी, हम चले जाए फिजा के साथ? अच्छा ठीक है, जाओ। चलो फिजा, चलो। स्कूल वाले भी पता नहीं आजकल क्या क्या बनाने को दे देते हैं बच्चों को। मिया, ये चीज ही ऐसी अच्छों को रुला देती। इससे भाग के कोई जाए तो जाए कहां? भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑमलेट पे भी इसकी जरूरत पड़ती। आपको बुशरा पप्पू याद है? हाँ। वो क्या करती थी? हाँ। वो प्याज का रख निकाल लेती थी। हाँ। और जब पापा आते थे रात तो वो डाल के रोने लगती। कसम से उनका रोने का नाटक और ये प्याज का किस्सा मियां एक नंबर की नौटंकी थी। अरे हमारी बड़ी फुप्पो थी वो, उनका एहतराम कीजिए आप। हाँ तो मियां, हम भी तुम्हारी अम्मी के भाईजान हैं, और जिस बड़ी फुप्पी की बात कर रहे हो ना, कैसे उनको बेवकूफ बना के फिल्म के लिए पैसे ऐंठते थे, भूल गए हैं? अच्छा तुम्हें एक किस्सा और सुनाते हैं। अरे यार चिकन चढ़ाते हैं मामू, तो इससे बाद में सुनाइएगा। हाँ तो लाओ प्याज। आप जाके कढ़ाई चढ़ाइए। अम्मा, कढ़ाई तो कब की चढ़ा दी थी, तेल खोल खोल के पागल हो रहा था, फिर बंद करके आए हैं। अरे आप चूल्हा जलाइए, हम बनाएंगे चिकन। अम्मा रहने दो, तुम्हारे ये सैलाब भरे आंसू, ओहो, हम ऐसे में चिकन खाएंगे तो मर जाएंगे। हम बनाएंगे। आप आइए, हम आपको सैलाबी चिकन खिलाते हैं आज। मियां, ये तेल और मसालों की चीजें हैं कि नाक में चली जाए ना तो छींक आ जाती है। आप ये डर रहे हैं ना कि हम आपसे अच्छा पका देंगे। ओह मियां, बस ऐसे ही तुम ना हंसते हंसते अपना गुस्सा निकाल दिया करो। कैसा गुस्सा मामू? मरियम भी का गुस्सा। मरियम भी? मामू क्या मसला क्या है आपके साथ? किसी ना किसी तरह आपको माँ बेटी का जिक्र करना जरूरी क्यों है? क्या हमारे घर में कोई और टॉपिक नहीं है? आप बनाइए चिकन। अम्मा, अम्मा यार, अम्मा हम मजाक कर रहे थे यार। देखो फिर से ये माँ बेटी के चक्कर में हमें भुगतना पड़ रहा है।
आप उधर ढूंढो, हम उधर ढूंढते हैं। अभी नानी कहती है कि गंदी जगह में भूत होते हैं। और हमारे दादा जान कहते हैं कि ये सब हमें डराने के लिए कहा जाता है, ताकि हम सफाई का ध्यान रख सकें। ठीक है, तुम उधर देखो, हम उधर देखते हैं। और हाँ, अच्छे से देखना वरना भूत आ जाएंगे। जाओ। हाँ, ठीक है। अरे फिजा, तुम ठीक हो? अभी आपका सामान। अरे ये क्या है? ये सर तो अपने पास रहने देती है अम्मी। अभी हमने कहा था ना, छोटी अम्मी ने यहाँ पर ही छुपा कर रखा होगा। फिजा, मॉडल मिला या नहीं? हाँ, ढूंढ रहे हैं अम्मी। क्या कर रही हो तुम दोनों? कितनी देर लगाओगी? नजमा, ये तो तौसीफ का है ना? यहाँ कैसे आया? वो छोटी अम्मी ने रखा था। छोटी अम्मी ने? जी हाँ अम्मी जान, जी हाँ, हम लड़के वालों के पास जाके डेट फाइनल कर देंगे। अब अच्छा, हमारी बात भी तो सुनिए। अब हमारी बात भी सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज, जरूरी काम है हमको। अल्लाह की पनाह है इस औरत के। मियाँ, दुनिया की हर सास इसी तरह की होती है। वैसे तुम्हारी सास तो माशाअल्लाह से अजूबा है, अजूबा। अब्बा जान। अरे ठीक है भाई, आप कहती हैं तो कुछ नहीं कहेंगे हम। तो थोड़ी कह रहे हैं अब्बा जान। अब फोन करके पूछ रही हैं कि लड़के वालों से क्या बात कीजिएगा। लड़के वाले ये पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, वो पूछेंगे तो क्या कहिएगा? ये भी कोई बात हुई? माँ खराब करके रख दिया। तबा के अब्बू, ये देखिए, ये ब्लेजर आपने मरियम को क्यों दिया? क्यों दिया था? क्या मतलब? उस रोज नजमा इसको देख के जज्बाती हो गई थी, तो हमने सोचा मरियम रख लें इसे अपने पास। तौसीफ की निशानी है। तौसीफ की निशानी दिखाई? ये तौसीफ ने कब बनवाया था? हमने बनवाया था अब्बाजान, ये सोच के कि जब तौसीफ अपने मुल्क के लिए खेलेगा तो ये ब्लेजर पहनेगा। और जिस जज्बे से बनवाया था आपने तौसीफ के लिए, उसकी खूब कदर की है मरियम ने। क्या कहना चाहती हैं आप? जानते हैं हमें ये ब्लेजर कहाँ मिला है? स्टोर रूम में। मरियम, हमने ये ब्लेजर ये सोच के दिया था आपको कि आप इसे हमसे बेहतर संभाल के रखेंगे, और आपने इसे। यूनुस भाई, वो असल में हम वैसे तो दिखाती फिरती हो कि बेपनाह मोहब्बत है अपने शौहर से। ये कदर है अपने मरहूम शौहर की निशानी की तुम्हारी नजरों में? हमने सोचा था कि तौसीफ की याद हमसे ज्यादा आपको सताती होगी, लेकिन अफसोस, ऐसी था तो हमें वापस कर देती ब्लेजर आप। इस तरह तौसीफ की रूह को तकलीफ पहुंचाने की क्या जरूरत थी? नहीं यूनुस मियां, नहीं, हम हरगिज ये बात नहीं मान सकते। हम जानते हैं छोटी दुल्हन आज भी हमारे तौसीफ को चाहती है। अगर ये ब्लेजर उन्होंने स्टोर में डाला था तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह रही होगी। क्या वजह? बताइए हमें, क्या वजह थी? वजह हमें बड़े अब्बू। मतलब? माफ कीजिएगा यूनुस भाई,
पर अल्लाह और रसूल के बाद आज भी हम सबसे ज्यादा तौसीफ को चाहते हैं। पर हम सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ है, बहू है इस घर की। हमारा भी दिल चाहता है कि हम तौसीफ की हर निशानी को जिंदगी भर सीने से लगा कर रखें। पर नजमा स्पोर्ट से दूर रहे, इस घर में झगड़ा और बहस ना हो, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिन तक स्टोर रूम में इस ब्लेजर को छुपा के रखेंगे। ठीक है, ये ब्लेजर नजमा की नजरों से दूर रहे तो ही बेहतर है। लाइए दीजिए, हम इसे रखेंगे अपने पास। इसे हमारे पास रहने दो। छोटी दुल्हन, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। नहीं अब्बा जान, बिल्कुल नहीं। आप इसे अपने पास ही रखें। हमारे पास जीने के एक नहीं बल्कि दो जरिए, एक तौसीफ के साथ हमारा माजी और एक नजमा के साथ हमारा मुस्तकबिल। भाई तवज्जो चाहेंगे, अर्ज किया है। हमें नहीं सुनना तेरा शेर। अरे आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आज सारा दिन किसी ने भी नहीं सुना हमारा शेर। नींद भी नहीं आएगी, पेट में दर्द होने लगेगा। अच्छा बाबा सुना। सुनिए, आपने कहीं हमारा सूट देखा क्या? हाँ, दिन में देखा था। क्या दिया ही दर्जी को? अरे नहीं, सुबह दर्जी को देने जाने वाले थे, पर अभी अलमारी में देखा तो गायब है। अरे लेकिन हमारे सामने आपने अलमारी में रखा है, वहां से कहाँ अचानक गायब हो जाएगा? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा, ये अम्मा क्यों चुप बैठी हैं? अरे हाँ अम्मा, अरे आपकी चुप्पी के पीछे राज क्या है? अरे हम कुछ बोलते हैं तो भी बुरा लगता है, चुप बैठे तो भी बुरा लगता है। तो अम्मा बता दीजिए ना कि हमारा सूट कहाँ रखा है आपने? अरे हम क्या जाने, हम कोई तुम्हारे सामान की ताक झाक करते हैं क्या? अरे अम्मा, हमारे सूट के पैर तो लगे नहीं है कि खुद ब खुद घर से बाहर चले जाएंगे। आप ही तो दिन भर बैठी रहती हैं घर पे। अरे हम तो रुखसाना के घर गए थे, शायद कोई चोर आ गए हो पीछे। कोई चोर वोर नहीं घुसा है घर में अम्मा, सीधे सीधे बता दीजिए कहाँ रखा है हमारा सूट। अरे ना मुराद, तेरे सामने ये हमें चोर कह रही है और तू चुपचाप बैठा देख रहा है, बोलता क्यों नहीं कुछ? अरे अम्मा, ये क्या कहेंगे आपसे, ये भी तो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम भी तो जाने। हाँ, आप ही का किया धरा है, और ये क्या सारा मोहल्ला जानता है तुम्हारे आपकी भाई के हरकतें, होता आप भी करतूतें। हमारे यहाँ से अरे नहीं अम्मा, होता। रहने अरे दीजिए, क्या हमारी मुर्गी भी तो आप ही ने भगाई थी। हाय अल्लाह, अरे बंद करिए ये झगड़ा। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि कल ही हम आपके लिए नया सूट लाके दे देंगे। आइए, अंदर। पक्का ला देंगे ना? जी। बिल्किस बानो, देखना इस सूट में हम कैसे लगते हैं। बैडमिंटन खेल रही हो, टेनिस नहीं? मतलब हम चाहें तो टेनिस भी खेल सकते हैं। हमने अपने से वादा किया था कि हम टेनिस नहीं खेलेंगे। भांजे, खाना तैयार है, आ जाओ। शायद आप भूल रहे हैं कि हम बेवा हैं। हम अपनी नजमा को बहुत चाहते हैं, उसके हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, पर क्या करें, समाज लड़कियों को ऐसे सपने देखने की इजाजत नहीं देता। और हम क्या समाज के खिलाफ खड़े हो जाएं?
अम्मा आओ यार, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार है। तुम्हारे हाथ का चिकन तुम खा नहीं पाए, कम से कम हमारे हाथ का चिकन 2 प्याजा तो खा लो, है? चलो आओ। अम्मा क्या यार, तुम अभी तक हमारी वो मरियम बी वाली बात को दिल से लगा के बैठे। थोड़ा यार, हम तो कुछ भी पक जाते हैं। नहीं मामू, मरियम भी नहीं, हम नजमा को लेके परेशान हैं। ठीक नहीं हो रहा इस बच्ची के साथ। बात तो सही कह रहे हो मियां, हमने भी उस बच्ची का जुनून देखा है। हमें भी बहुत बहुत दुख हो रहा है। और आजकल तो वो इतनी गुमसुम रहने लगी है ना कि बस पूछो मत। तो क्या करें? तो उसकी अम्मी ने भी अल्टीमेटम दे दिया, कोई कुछ कर नहीं सकता। आहा, ओहो, देखो भैया, ये तो गलत बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमें अंदर आप डांट रहे थे, हैं? तो अब बताओ कौन किसकी बारे में बात कर रहा है? अब हमारे चिकन 2 प्याजा के बीच में ये माँ बेटी कहां से आ गई है? बोलो बोलो, हो गई ना बोलती मन? आओ खाना खाओ। आप खा लीजिए, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। मियाँ अकेले तो हम खाएंगे नहीं, अंदर जाके किचन साफ करते हैं, तब तक तुम यहाँ खड़े खड़े मूड बना लो, ठीक? मेरा प्यारा भांजा। जिस भाई के ब्लेजर को इतने सालों से आपने संभाल के रखा हुआ था, उसे मरियम ने स्टोर रूम में फेंक दिया। कैसे तो दिखाती फिरती हो कि बेपनाह मोहब्बत है अपने शौहर से। ये कदर है अपने मरहूम शौहर की निशानी की तुम्हारी नजरों में? गलती हमसे, अगर ऐसे ही था तो वो ब्लेजर हमें वापस कर दिया। इस तरह तौसीफ की रूह को तकलीफ पहुंचाने की क्या जरूरत है? हमें माफ कर दीजिए अम्मी, हमारी वजह से अब्बू का ब्लेजर आपसे दूर चला गया। जो हुआ सो हुआ, आप फिक्र ना करें। और ब्लेजर तो अब्बा जान के पास ही है ना। आप बिस्तर ठीक कीजिए, हम आपके दूध लेकर आते हैं। अम्मी, नए पड़ोसी गलत नहीं है, वो चाहते हैं कि हम टेनिस खेलें, पर उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा। हाँ अम्मी, उन्होंने तो हमेशा हमें टेनिस से दूर रखने की कोशिश की है, पर हम ही हर वक्त टेनिस कोर्ट के आसपास भटकते रहते थे। मरियम दी, क्या आपको मालूम है कि नजमा सिर्फ आपकी वजह से अपने आप को रोक रही है? उस बच्ची में एक टैलेंट है, एक जुनून है। मरियम भी, हम आप ही से कह रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आपकी समझ में नहीं आ रहा हम आपसे बात नहीं करना चाहते? देखिए इमरान साहब, आप हमसे और हमारी नजमा से दूर रहें तो बेहतर होगा, समझे आप? या अल्लाह, हमारी अम्मी को हमेशा खुश रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जल्दी से नहा लीजिए, कुरान शरीफ पढ़कर स्कूल जाना है आज आपको, याद है ना? याद है, पता है आज हमारा तीसरा पारा भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मी, क्या हुआ, आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, वो सुबह हम वजू करने जा रहे थे ना, तो सीढ़ियों पर पाँव फिसल गया। यहाँ कैसे लग सकती है चोट? हम सर के बल गिरे इसलिए। अम्मी, झूठ बोल के तो आपका वजू वैसे टूट गया, अब सच सच बताइए।
ओफो नज्जो, मम्मी आपको हमारी कसम। कसम नहीं देते किसी की। मम्मी अच्छा ठीक है, आगे से कसम नहीं देंगे। झूठ बोलना बुरी बात होती है ना, आप बताइए ना। आपसे लगी है चोट? हमसे? अम्मी हम तो सो रहे थे। आप सोती हैं कभी? रात भर आपके हाथ पांव चलते रहते हैं, आपकी कोनी सीधा हमारी आंख पर आकर लगी है। सॉरी अम्मी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अब अपना हाथ पांव हिलाना बंद करें, कहीं हमारी आंख ना फूट जाए। वैसे एक बात बताइए, आज कौन सा सपना देखा आपने जो आप इतने हाथ पैर हिला रही थी नींद में? अब्बू आए थे फिर से हमारे सपने में और हम फिर से उनके साथ टेनिस खेल रहे थे। अब्बू ने ऐसे शॉट मारा और हमने ऐसे शॉट मारा, डैंग डैंग डैंग। इतना मजा आया कि पूछो मत। आप बस दुआ कीजिए कि अब्बू ऐसे ही हमेशा आते रहे हमारे सपने में। मम्मी सपने में तो हम खेल सकते हैं अब्बू के साथ, सपने पे थोड़ा ना कंट्रोल रहता है हमारा। एक मिनट हम आपके लिए दवा लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ना तो करने दीजिए हमें। हमारे हाथ से चोट लगी है तो अम्मी दवा लगाएंगे। ये चोट आपके हाथ से नहीं, आपके सपने से लगी है।